व्हाट्सअप गाइस, दिस इज अमरनाथ। वेलकम बैक इन दिस चैनल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम होते क्या हैं और नंबर सिस्टम का यूज क्या होता है। अप्रोक्सीमेटली क्लास 6 से नंबर सिस्टम चालू हो जाता है और यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो इसमें जो पार्ट्स हैं वो सारे अप्रोक्सीमेटली क्लास 1-2 से चालू हो जाता है ना। और जितने आगे तक हम जाते जाएंगे हमारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम सारा चीज हैंडल हो जाएगा इसी वीडियो के अंदर। तो मैं आशा करता हूँ आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। वीडियो में बने रहिए, बहुत ही आराम से देखते रहिए, केयरफुली चलते हैं नंबर सिस्टम पे। यहाँ पे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो बोलेंगे आप काउंटिंग नंबर होता क्या है जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जाता जाएगा इनफाइनाइट तक जाएगा, है ना। मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर तक जाएंगे, बट वी कैन नॉट से दैट कि वो एग्जैक्ट नंबर क्या होगा, है ना, वो हम नहीं कह सकते। मैक्सिमम नंबर आपसे कोई पूछे कि मैथमेटिक्स के अंदर में सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा होगा, तो आप ये नहीं बता सकते कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, है नहीं। तो हम यहाँ पे कहाँ से चालू करेंगे? 1 से चालू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 9 ऐसे जाता जाएगा। होल नंबर क्या होता है? वही काउंटिंग नंबर में जीरो ऐड हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या था? काउंटिंग नंबर था, तो वो नेचुरल नंबर हो गया, है ना। और यहाँ पे क्या है? होल नंबर। तो क्या हो गया? होल नंबर किसको कहेंगे? 0 1 2 3 4 5 6। देख रहे हो आप, ये 1 2 3 है, ये तो ऐसे ही है। इसमें क्या ऐड हो गया? जीरो ऐड हो गया, है ना। तो क्या ऐड हो गया जी? जीरो ऐड हो गया। तो जब जीरो ऐड हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? होल नंबर। और जीरो ऐड नहीं है तो क्या हो जाएगा? वो नेचुरल नंबर, है ना। तो जो आपका नेचुरल नंबर है वो 1 2 3 4 5 1 से चालू होता है, उसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता है। होल नंबर में जीरो से चालू होता है और जीरो इंक्लूड होता है, तभी जाके वो होल नंबर की फैमिली बनती है, अन्यथा वो नेचुरल नंबर की फैमिली बन जाएगी। तो जीरो का इंक्लूडेशन जो हो गया, जीरो ऐड होगा वो नेचुरल नंबर होगा, जीरो ऐड नहीं होगा डायरेक्टली काउंटिंग नंबर होगा, वो नेचुरल नंबर होगा। चलते इवन नंबर ऑड नंबर पे। इवन नंबर ऑड नंबर क्या होते हैं? जो नंबर 2 से फुल्ली डिविजिबल होते हैं वो इवन नंबर होते हैं, जो नंबर 2 से फुल्ली डिविजिबल नहीं होते हैं वो ऑड नंबर होते हैं। अब डिविजिबल क्या होता है? जिसका रिमाइंडर जीरो हो गया वो फुल्ली डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल, क्या मैं 9 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या वो फुल डिविजिबल होगा? जी नहीं, बिल्कुल डिविजिबल होगा। क्या 8 को डिवाइड करूंगा 2 से तो डिविजिबल होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। 2 4 जा 8। लास्ट में जब आप रिमाइंडर करते हो तो जीरो बचता है वहां पे, है ना। अब फॉर एग्जांपल आप 9 में कर रहे हो, 9 को डिवाइड कर रहे हो 2 से, तो क्या हो जाएगा? 2 4 जा 8 और 9 माइनस 8 कितना हो गया? 1 हो गया। तो रिमाइंडर क्या बच गया? 1 बच गया। तो जब रिमाइंडर बचता है ना, तो जब रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर बचेगा तो क्या होगा? ऑड नंबर होगा, है ना। और जब रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगा। तो बिल्कुल हम नहीं तो इतनी तकनीक से समझेंगे कि जो नंबर 2 से फुल्ली डिविजिबल होगा वो नंबर क्या होगा? इवन नंबर होगा। जो जो नंबर 2 से फुल्ली डिविजिबल नहीं होगा वो नंबर ऑड नंबर होगा। क्या कोई बड़ा से बड़ा नंबर देते क्या है हम उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है? तो बिल्कुल कर सकते हैं। इवन नंबर के वंस प्लेस पे 0 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 ये रहे तो बड़े से बड़ा नंबर है, वो नंबर पूरा का पूरा 2 से फुल्ली डिविजिबल होगा और वो नंबर क्या होगा? इवन नंबर होगा, है नहीं। लेकिन वहीं पे वंस प्लेस पे 1 3 5 7 9 ये रहे वंस प्लेस पे, तो क्या बोलेंगे उसको? ऑड नंबर बोलेंगे। तो हमने एक आइडेंटिफिकेशन बता दिया आपको, लेकिन जो थ्योरी होती है वो क्या होती है? इवन नंबर की, जो नंबर 2 से फुल्ली डिविजिबल होता है वो नंबर क्या हो गया? इवन नंबर हो गया। और जो नंबर 2 से फुल्ली डिविजिबल नहीं होगा वो ऑड नंबर होगा। इवन नंबर के एग्जांपल में देखते हैं 2 4 6 8 10 11 नहीं होगा, 12 14 16 इस तरीके से नंबर आगे जाता जाएगा। ये सारे नंबर 2 के टेबल्स में आते हैं, 2 से फुल्ली डिविजिबल होंगे। क्या 102 से डिविजिबल है, इवन है, ऑड है? तो इसका क्या आंसर होगा जी? इवन है। क्यों? क्योंकि ये 250 का क्या होगा? 100। तो वो क्या किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल। लेकिन वहीं पे 101 आ जाए तो क्या हो जाएगा? वो 250 सा 100 और 1 रिमाइंडर हो जाएगा। तो जब रिमाइंडर 1 बच गया तो क्या हो गया? वो ऑड नंबर हो गया। तो ऑड नंबर के एग्जांपल्स में क्या क्या लूंगा? 1 3 5 7 9 ऐसे करके
चलता जाएगा, है नहीं। कोई हमसे पूछे कि जी मुझे ये बताओ कि सबसे छोटा इवन नंबर क्या है और सबसे छोटा ऑड नंबर क्या है, तो क्या बोलेंगे हम? सबसे छोटा जो इवन नंबर है बाबू वो क्या है? 2 है। सबसे छोटा जो इवन नंबर है वो क्या है? 2 है। लेकिन जो और जो ऑड नंबर है वो सबसे छोटा कौन सा है? 1। सबसे स्मॉलेस्ट, है ना, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1, स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2। ओके, अब चलते प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को समझने के लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा जिसको बोलते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स किसे कहते हैं? फैक्टर कैसे निकालते हैं? फैक्टर से समझा क्या जा सकता है? फैक्टर होता क्या है? अगर ये आपने समझ लिया तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आसानी के साथ समझ सकते हैं। इसीलिए मैं आपको चाहूंगा कि सबसे पहले फैक्टर्स बताऊं, और फैक्टर्स होता क्या है बहुत ही बिल्कुल इजी तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल शरबत की तरह घोल के पिला दूंगा आपको। मैथमेटिक्स एज ए मैथमेटिशियन मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। चैनल पे बने रहिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और हमारा इंस्पिरेशन डेवलपमेंट होता है, जिसकी वजह से हम आपके लिए मेहनत करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि फैक्टर्स क्या होता है। तो फैक्टर्स जब भी कभी हमें कहा जाए तो हमें ये माइंड में फिगर बनाना होगा कि किसी भी नंबर का फैक्टर निकालना, इसका मतलब ये है कि वो नंबर किस किस टेबल में आता है। वो नंबर किस किस टेबल में आता है, जिस जिस टेबल में आएगा वो वाले नंबर क्या हो जाएंगे? उसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं 2 का फैक्टर निकालूं तो 2 का फैक्टर जो होगा वो क्या है? एक तो 1 के टेबल में आएगा। और मैं एक चीज और बता दूं, 1 एक ऐसा नंबर है जो 1 एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में सारे नंबर आते हैं, जिसके टेबल में सारे नंबर आते हैं। इसका मतलब यह है कि सारे नंबर 1 से 110% फुल्ली डिविजिबल हैं। समझ में आई बात? तो एक तो वो हो गया, और एक और वो नंबर खुद, है ना, एक वो नंबर खुद जो खुद से 110% फुल्ली डिविजिबल होगा, सिवाय जीरो। जीरो को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। जीरो डिवाइड बाय जीरो क्या हो जाएगा? इनडिटरमिनेट हो जाएगा। जीरो डिवाइड बाय जीरो की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 2 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? 2 डिवाइड बाय 1 2 हो जाएगा, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा? 2 जो नंबर है वो किसके किसके टेबल में आता है? तो जी 1 के टेबल में आता है। हमें इतना बात कॉन्फिडेंस के साथ पता चल गया कि 1 जो है किसी भी नंबर का फैक्टर सर्वप्रथम सबसे पहले होगा ही होगा, है ना। अब हम यहाँ पे चलते हैं फिर बाबू, 2 है ना, 2 है तो 2 पे चलते हैं। यहाँ पे क्या 2 के टेबल में 2 आता है? तो जी बिल्कुल आता है। 2 1 जा 2, है ना। 3 का निकालते फैक्टर तो 3 किस किस के टेबल में आएगा? 1 के टेबल में तो आएगा ही आएगा। 2 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा। 3 के टेबल में? हाँ 3 के टेबल में आएगा। 3 1 जा 3। 4 किस किस से डिविजिबल है? कौन कौन से टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है। 1 4 जा 4, है ना। 2 के टेबल में आएगा? जी आएगा। 2 2 जा 4। 3 के टेबल में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 4 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम 3 नहीं लिखेंगे, मतलब 4 का जो फैक्टर है वो 3 नहीं होगा। 4 है, हम आगे बढ़ते चलेंगे ना सीक्वेंस से। तो क्या 4 है? तो जी हाँ 4 है। 4 जो है वो है, क्योंकि 4 1 जा 4। 5 का निकालते हैं। 5 1 जा 5, है ना, और 1 5 जा 5। तो हमने यहाँ पे देख लिया जो 5 है या तो 1 के टेबल में आएगा या तो खुद के टेबल में आएगा। 2 3 और 4 के टेबल में नहीं आएगा। 6 किस किस के टेबल में आएगा? 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 4 और 5 के टेबल में नहीं आएगा। उसके बाद 6 का टेबल में आएगा। तो कोई हमसे पूछे जी 2 के कितने फैक्टर्स होंगे? तो जी 2 फैक्टर्स होंगे। फर्स्ट नंबर में 1 होगा, सेकेंड नंबर में 2 होगा। तो काउंटिंग ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, या नंबर्स ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए 2 का? तो जी 2 हुआ। एक नंबर में 1 होगा, एक 2 होगा। इसके मैक्सिमम कितने फैक्टर्स आ रहे हैं? 1 2 2 ही आ रहे हैं। 4 के कितने फैक्टर्स आ रहे हैं? 1 2 3 3 फैक्टर्स आ रहे हैं। 5 के कितने फैक्टर्स आ रहे हैं? 1 2 2 ही फैक्टर्स आ रहे हैं। 6 से कितने फैक्टर्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 4 फैक्टर्स आ रहे हैं। 6 से कितने फैक्टर्स आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं? 1 2 3, उसके बाद 6, 4 फैक्टर्स आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे जब हम 2 से निकालना शुरू किए तो उसमें क्या हो रहा है कि मिनिमम हमें 2 फैक्टर्स आ ही रहे हैं, है ना। इसमें 1 इंक्लूडेड नहीं है। एक चीज ध्यान रख लेना, 1 का केवल और केवल एक ही फैक्टर होता है जो 1 होता है। उसके बाद 1 को छोड़ के यहाँ पे हम जैसे ही आगे नंबर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा बाबू बताओ?
इसके फैक्टर्स जो है मिनिमम 2 फैक्टर्स होंगे ही होंगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा और फैक्टर्स हो सकते हैं और होते भी हैं, है ना। तो हमने आपको बताया था कि प्राइम और कंपोजिट नंबर को समझने के लिए आपको फैक्टर समझना जरूरी है। सो आई होप दैट यू हैव बेटर अंडरस्टूड दैट व्हाट इज फैक्टर। सो वी विल बी डिस्कस अबाउट व्हाट इज प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी डिस्कस विद यू दैट व्हाट इज प्राइम नंबर्स, है ना। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिसके दो ही फैक्टर होते हैं। सुन लो मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना। जिसके दो ही फैक्टर होते हैं वो क्या होता है? वो होता है आपका प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जो होता है, हमने एग्जांपल में लिखा 2 3 5 7 11 13 ऐसे करके आगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे। तो क्या 2 का कितना फैक्टर है? ये 2 का दो ही फैक्टर होता है, एक 1 होता है, एक 2 होता है। 3 का कितना फैक्टर होता है? एक तो 1 होता है, 3 होता है। 5 के कितने फैक्टर होते हैं? फैक्टर बोले तो वो नंबर कौन कौन सा टेबल में आ रहा है। 5 कौन कौन सा टेबल में आ रहा है? 1 के टेबल में आ रहा है, 5 के टेबल में आ रहा है। 7 कौन कौन सा टेबल में आ रहा है? 1 के टेबल में आ रहा है, 7 के टेबल में आ रहा है। 11 किस किस के टेबल में आ रहा है? 1 के टेबल में आ रहा है, 11 के टेबल में आ रहा है। बीच में और जितने सारे नंबर्स उसके टेबल में नहीं आ रहा है। 13 कौन कौन सा टेबल में आ रहा है? या तो 1 के टेबल में आ रहा है या तो 13 के टेबल में आ रहा है। मतलब उसके बीच में और जो जो नंबर्स है उसके उस नंबर्स के टेबल में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, है ना। तो प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है, प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके मैक्सिमम, जिसके ओनली टू ओनली 2 ही फैक्टर्स होते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे हम कंपोजिट नंबर पे। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर कौन सी चिड़िया की नाम होती है? तो हम यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल में मैंने लिखा 4 6 8 9 10 12 14 एक्सेट्रा, राइट। तो मैं सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताता हूं। जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं उसके मिनिमम 3 फैक्टर्स होते हैं। मैक्सिमम और ज्यादा हो सकते हैं, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 3 फैक्टर्स होना ही होना। एक तो वो नंबर होगा, है ना, एक तो 1 होगा, एक वो खुद ही नंबर होगा। 2 फैक्टर तो ऐसे निकल के कोई एक और फैक्टर होगा कम से कम। जैसे मैं 4 का निकालता हूं तो 4 क्या हो गया बाबू? एक तो उसका 1 हो गया फैक्टर, जो जाहिर सी बात है हर नंबर के लिए 1 फैक्टर होता ही होता है, और वो नंबर खुद उसका फैक्टर होता ही होता है ना। उसके बाद इस बीच में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, बिकॉज 2 2 जा 4, मतलब 2 के टेबल में 4 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके 4 के कितने कंपोजिट, सॉरी कितने फैक्टर्स हैं? तो जी 3 फैक्टर्स है ना। तो ये कैटेगरी आपके कंपोजिट नंबर के लिए बैठेगा ही बैठेगा। जैसे मैं बोलता हूं 6, तो 6 में बोलता हूं 6 के कितने फैक्टर्स होंगे? 4 फैक्टर्स होंगे। तो ये मोर देन 3 फैक्टर्स है ना। तो ये भी आपका कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आएगा। कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में, कंपोजिट नंबर के फैमिली में आने का मतलब ये हुआ कि मिनिमम 3 फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट है ही। अगर वो है तभी जाके वो नंबर आपका कंपोजिट नंबर होगा। तो फिर एग्जांपल मैंने आपको दिया 4 6 8 9 10 12 14 एक्सेट्रा। अब मैं आपको थोड़ा सा स्टार लेवल की चीजें बता रहा हूं जो आपको सीखने में मदद करेगी। जैसे मैं यहां पे बोलता हूं 2 इज ओनली इवन नंबर। मैं यहां पे बता रहा हूं, आप देखते रहना दिमाग लगा के, एकदम बहुत ही मस्त चीज है। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 जो है वो इकलौता ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर के फैमिली में इवन है। इवन मतलब सारे के सारे नंबर ऑड है, लेकिन एक एक्सेप्शन नंबर है, वो नंबर है 2। वो एक्सेप्शन है 2। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो केवल और केवल इवन है। बाकी बात सारे के सारे प्राइम नंबर्स जो हैं वो बाबू ऑड ही होता है। और सेकेंड में मैं बोलता हूं 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 जो है वो क्या है? सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। 2 से छोटा कोई प्राइम नंबर नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? तो हमने 2 के बारे में 2 चीजें सीखी यहाँ पे। 2 जो होता है, एक तो सबसे पहली बात इवन है, और वो प्राइम नंबर के कैटेगरी में आता है। इकलौता 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है। बाकी बात और सारे प्राइम नंबर्स आप देख सकते हो 3 5 7 11 13, ये सारे के सारे क्या है? ऑड नंबर्स हैं। तो जो केवल और केवल 2 है प्राइम नंबर के फैमिली में, इकलौता 2 एक ऐसा नंबर है जो आपका इवन है। बाकी बात और सारे के सारे प्राइम नंबर के सदस्य जो हैं, मेंबर्स जो हैं, वो क्या हैं? ऑड नंबर है। ओके,
तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ सेकेंड में 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे कि मैंने स्टार्ट किया 2 से, तो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, उससे छोटा कोई प्राइम नंबर नहीं है। कंपोजिट नंबर में मैं यहाँ पे बोलता हूँ स्टार लगा के 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, जो 4 इज द, सॉरी यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री होगा ना, इज द, और यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, वो द लग जाएगा। तो 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, 4 जो है, 4 जो है सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। दुनिया के अंदर 4 से छोटा कोई कंपोजिट नंबर नहीं है। मतलब स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट मतलब हो गया उससे छोटा कोई है नहीं, सबसे छोटा। तो 4 जो है वो सबसे छोटा क्या है, कंपोजिट नंबर है, उससे छोटा कोई कंपोजिट नंबर है। आप जैसा कि आप यहाँ पे बोर्ड पे देख सकते हो, व्हाइट बोर्ड पे, कंपोजिट नंबर जो है वो 4 से ही स्टार्ट होता है, उससे छोटा कोई कंपोजिट नंबर नहीं होता है। अब मैं चलता हूं, 1 इज नॉट प्राइम नाइदर कंपोजिट नंबर, 1 जो है बाबू ना ही वो प्राइम नंबर होता है और ना ही वो कंपोजिट नंबर होता है। 1 प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों के बीच की किसी भी कैटेगरी को फिलअप नहीं करता है। तो आप बोलोगे कि 1 जो है वो कौन सी चिड़िया का नाम है, तो मैं आपको बता दूं 1 जो है वो स्पेसिफिक नंबर होता है। स्पेसिफिक नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके ओनली टू ओनली 1 ही फैक्टर होते हैं, जो कि जिसे हम स्पेसिफिक नंबर बोलते हैं या फिर स्पेसिफिक इंटीजर बोलते हैं, है ना। तो 1 जो होता है स्पेसिफिक इंटीजर होता है जिसका ओनली टू ओनली 1 ही फैक्टर होता है। ओके, तो चलते हैं यहाँ पे बच्चों हम डिजिट्स पे और नंबर्स पे। तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि डिजिट्स और नंबर्स में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो सबसे मेन चीज क्या है कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सिखाऊंगा डिजिट। तो जो होते हैं वो ऑल ओवर मैथमेटिकल जो नंबर्स बनते हैं उसमें केवल और केवल 10 डिजिट्स की ही इंक्लूडेशन होती है। जैसे मैं बोलता हूँ डिजिट्स कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट्स हो गए और 0 मिला के उसमें 10 डिजिट्स हो गए। मतलब ये बनता है कि हमारा दुनिया का कोई भी नंबर इन्हीं 10 डिजिट से मिलके बनता है, या फिर वो नंबर छोटा से छोटा हो या फिर बड़ा से बड़ा हो, है ना। तो हमसे कोई पूछे जी मैथमेटिक्स के अंदर डिजिट्स कितने होते हैं, तो जी 10 डिजिट्स होते हैं। 11th डिजिट होता ही नहीं है, 10 डिजिट्स ही होते हैं जिससे बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा नंबर बनता है। ओके, मैं बोलता हूँ यहाँ पे नंबर्स। आपको अगर ज्यादा डिटेल्ड में डिजिट्स और नंबर्स की वीडियो अगर जाननी हो तो आप वीडियो देख सकते हो मेरे चैनल पे जाकर के। जो डिजिट्स है, डिजिट्स वर्सेस नंबर्स का मैंने एक वीडियो बनाया है पर्टिकुलर, उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो अगर आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इन दोनों में हासिल करनी हो तो। जो नंबर्स है बाबू, नंबर्स जो तो एंडलेस होते हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं होती। 1 2 3 4 5 -5 -6 -9 0, ये और उसके बाद जितने रेशनल इरेशनल नंबर्स हो गए ये सारे नंबर्स ही होते हैं। तो नंबर्स जो होते हैं एंडलेस होते हैं, उनकी कोई फिक्सेशन नहीं होती कि नंबर्स के फैमिली में कितने मेंबर्स होते हैं। वी कैन नॉट डिफाइन दैट हाउ मेनी नंबर्स इन नंबर्स लाइन, वी कैन नॉट डिफाइन। माइनस इंफिनिटी से 0 होते हुए आप प्लस इंफिनिटी के साइड निकल जाओ, मतलब ये है कि हम नंबर्स को एंडलेस ही मानते हैं। नंबर्स ऑल ओवर दुनिया के अंदर एंडलेस ही होते हैं, कोई उसकी कोई फिक्स काउंटिंग नहीं होती है। तो हमने क्या सीखा कि डिजिट्स की काउंटिंग 10 जो है वो फिक्स है, लेकिन नंबर्स की फिक्सेशन काउंटिंग नहीं होती है, वो एंडलेस ही होती है, असीमित होती है, उसकी कोई सीमा नहीं है। ओके, अब मैं देखता हूं 9th में क्या है, स्पेसिफिक नंबर। अभी मैंने बताया था तुरंत पहले कि 1 कौन सी चिड़िया का नाम होती है, 1 स्पेसिफिक नंबर होता है। ओनली 1 इज स्पेसिफिक नंबर। दुनिया के अंदर इकलौता एक ऐसा नंबर है जो स्पेसिफिक नंबर है, उसका नाम है 1। वो नंबर है 1। आप बोलोगे जी 1 क्यों, तो स्पेसिफिक का थ्योरी होता है, स्पेसिफिक नंबर का या स्पेसिफिक इंटीजर का थ्योरी होता है वो नंबर जिसका केवल और केवल एक ही फैक्टर होता है, उसको हम स्पेसिफिक नंबर कहते हैं। ओके, और वी नो दैट 1 हैज ओनली 1
factor, so we can say that a specific number, one is a specific number, और we also know that only one is a specific number. दुनिया के अंदर दूसरा कोई और स्पेसिफिक नंबर नहीं होता है, वन ही एक स्पेसिफिक नंबर होता है जिसका ओनली टू ओनली एक ही फैक्टर होता है. ओके, 10th में चलते बाबू. यहाँ पे को प्राइम इंटीजर्स ओनली वन कॉमन फैक्टर. को प्राइम इंटीजर जिसका, अब सबसे मेन चीज क्या है कि हमें यहाँ पे एक वर्ड यूज कर दिया है, बहुत ही अच्छे वाले वर्ड चाचा ने यूज कर दिया है, कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर होता क्या है? जब तक आप कॉमन फैक्टर नहीं समझोगे तब तक को प्राइम नहीं समझ पाओगे. इसीलिए मैं आपको कॉमन फैक्टर बहुत ही जल्दी समझा रहा हूँ. यहाँ पे मैं नीचे लिख के समझा रहा हूँ आपको कि कॉमन फैक्टर क्या होता है. 14th नंबर में आप देख पा रहे कॉमन फैक्टर क्या होता है. 5 और 10 है, 5 है और 10 है. तो मैंने 5 के इंटीजर्स क्या, सॉरी इंटीजर्स बोल लो बाबू, 5 के मैंने फैक्टर्स कौन कौन से लिखे? 1 है और 5 है. बताओ 5 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 है और 5 है. 10 के फैक्टर्स क्या? 1 2 5 10. ये हमें पता है ऑलरेडी, मैंने अभी बताया था तुरंत पहले कि हाँ जी हम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं और फैक्टर्स होते क्या है ना. तो हमें पता है कि 5 के फैक्टर्स 1 और 5 हो गए, 10 के फैक्टर्स 1 2 5 और 10 हो गए. तो हमें निकालना है इसमें कॉमन फैक्टर. हमें क्या निकालना है बाबू? कॉमन फैक्टर निकालना है. तो हम कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे? कॉमन फैक्टर का मतलब हो गया वो फैक्टर जो दोनों में हो, वो फैक्टर जो दोनों में हो. तो दोनों में कौन कौन सा है जी? 1 है. मैं इसको लगाता हूं सर्कल, रेड से मैं सर्कल लगाता हूं ताकि थोड़ा सा विजुअलिटी डेवलपमेंट कर सकूं. 1 हो गया, और कौन कौन सा और लग रहा बताओ? 5 लग रहा ना, है ना. तो 1 और 5 ऐसे कॉमन फैक्टर्स हैं जो दोनों में है ना. तो इसी को बोलते हैं कॉमन फैक्टर्स. वैसे कॉमन फैक्टर्स जो यहाँ पे सर्कल लगने लायक तो बना ना. क्यों बना? क्योंकि ये दोनों में था, ये 1 और ये 1 इसमें भी है, ये 5 और ये 5 इसमें भी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉमन फैक्टर बोलते हैं. क्या बोलते हैं बाबू? कॉमन फैक्टर बोलते हैं. तो हम अब चलते हैं को प्राइम नंबर्स पे. को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं? ओनली वन फैक्टर जिसके, सॉरी ओनली वन कॉमन फैक्टर, ओनली वन कॉमन फैक्टर जिसके केवल और केवल एक ही कॉमन फैक्टर होते हैं, है ना. तो एक ही कॉमन फैक्टर क्या हो गए? 5 और 6 के. बताओ 5 और 6 के कॉमन फैक्टर क्या हो गए? यहाँ पे 5 और 6 के अब जब आप कॉमन फैक्टर निकालोगे तो सबसे पहले उसके लिए फैक्टर निकालना पड़ेगा. तो 5 का क्या हो गया? अगर जैसे मैं यहाँ पे लिख के एक रफली बताऊं 5 का, तो 1 और 5 हो गया वो फैक्टर. 6 का क्या होगा? 1 2 3 और 6. तो इसमें क्या लग रहा है? सर्कल 1 ही लग रहा है ना. और यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 आ रहा है? नहीं आ रहा ना. यहाँ पे 2 है 3 है 6 है, इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा. तो इसका मतलब क्या है? उसका कॉमन जो है वो क्या हो गया? कॉमन फैक्टर 1 ही हुआ, है ना. तो हम लोग एग्जाम्पल से भी देख लिए, है ना, कि कॉमन फैक्टर कितना हो रहा है बाबू? 1 हो रहा. बताओ. तो 5 और 6 में कॉमन फैक्टर कितना हो रहा है? 1 हो रहा है. 7 और 8 में कॉमन फैक्टर कितना हो रहा है? 3 और 8 में कॉमन फैक्टर कितना हो रहा है? 1 हो रहा है. इससे ज्यादा और फैक्टर्स कॉमन नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए हम इसको को प्राइम इंटीजर बोलते हैं. को प्राइम इंटीजर बोलते हैं. समझ में आ रही बात? तो हमने क्या सीखा यहाँ पे? को प्राइम इंटीजर हमारे कौन कौन सा हो गया? जिसमें केवल और केवल कॉमन फैक्टर 1 ही हो, वो हमारा क्या हो जाएगा? बताओ. को प्राइम इंटीजर्स होंगे. अब क्या है बाबू? ट्विन प्राइम. ट्विन प्राइम क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स. डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स जिसके केवल और केवल दो क्या होते हैं? डिफरेंस क्या होता है? 2 होता है, लेकिन वो कॉन्सिक्यूटिव चाहिए, लगातार चाहिए. जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूं डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, जैसे 3 और 5 है, तो ये क्या है? कॉन्सिक्यूटिव है. और माइनस में कितना हो रहा है? 2 है. मतलब डिफरेंस क्या होना चाहिए? 3 और 5 का डिफरेंस क्या है? 2 है. तो हमें 2 ऐसे प्राइम नंबर्स लेने हैं, 2 ऐसे प्राइम नंबर्स लेने हैं जिनका डिफरेंस जो होता है वो ओनली टू ओनली बीच का डिफरेंस होता है वो 2, है ना. तो 3 भी एक प्राइम नंबर है और 5 भी एक प्राइम नंबर है, और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 2 है. 5 और 7 है. 5 और 7 के बीच का प्राइम नंबर का डिफरेंस क्या है? 2 है. 9 और 11 का डिफरेंस क्या है? 2 है. लेकिन मैं जैसे फॉर एग्जांपल आपको 19 बोलता हूं, 19 और 2 जो है वो कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स है, बट उसका डिफरेंस 2 नहीं है. 19 और 23 के बीच का डिफरेंस क्या होगा? बताओ. 19 और 23 के बीच का डिफरेंस क्या है? 4 है ना. तो हमें कोई 2 ऐसे
कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक सीक्वेंस में। तो एक के बाद एक का जो दूसरा मतलब ये वाला और ये वाला दोनों प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस जो है वो 2 है, तो वो आपका होगा ट्विन प्राइम नंबर, जिसका मतलब डिफरेंस 2 होना चाहिए, दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए और दोनों कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर होना चाहिए, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए, जस्ट लाइक इक्वल टू ट्विन प्राइम नंबर। तो वो ट्विन प्राइम नंबर का सेट बन जाता है, जैसे 3 5 का सेट बन गया, 5 7 का सेट बन गया, 9 11 का सेट बन गया। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं 12 नंबर में प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 5 7 ओनली दिस सेट प्राइम ट्रिपलेट, है ना। 3 5 7 दुनिया का इकलौता एक ऐसा प्राइम नंबर का सेट है जो प्राइम ट्रिपलेट कहलाता है। अब वो प्राइम ट्रिपलेट क्यों कहलाता है, डिफरेंस विल बी 2 अमॉन्ग 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। अब मैं सही बताऊं, ट्रिपलेट है, ट्विन नहीं है। अब यहाँ पे ट्विन बोले तो 2, ट्रिपलेट बोले तो 3। तो यहाँ पे कोई 3 ऐसा प्राइम नंबर है जो कॉन्जिक्यूटिव है और उसका डिफरेंस 2 है, लेकिन उस प्राइम ट्रिपलेट में 3 प्राइम नंबर होने चाहिए, है ना। तो वैसा जो प्राइम नंबर है वो इकलौता दुनिया के अंदर प्राइम ट्रिपलेट का सेट है, उसके बाद कोई भी और ऐसा प्राइम ट्रिपलेट का सेट नहीं है। याद कर लेना, 3 5 7 एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है, 1 नंबर के किसी भी क्राइटेरिया वाले क्वेश्चन में आ सकता है। प्राइम ट्रिपलेट 3 5 7 ओनली दिस सेट प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट जो होगा बेटा वो क्या होगा, प्राइम ट्रिपलेट जो होगा वो क्या होगा, 3 5 और 7 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स लेने हैं जिसके बीच का डिफरेंस जो है वो 2 है। हर कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर के डिफरेंस जो है वो क्या है, 2 है। और सेट कितने का होगा, 3 का होगा, है ना। सेट जो है वो 3 प्राइम नंबर्स का होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, दुनिया में इकलौता 3 5 और 7 वाला सेट है, जो इकलौता ऐसा सेट है जो प्राइम ट्रिपलेट में आता है। उसके बाद और कोई भी ऐसा सेट नहीं है जो प्राइम ट्रिपलेट में आता है, ठीक है। मैं 13th लेता हूं, परफेक्ट नंबर या परफेक्ट इंटीजर्स। दोनों एक ही चीज होते हैं, परफेक्ट नंबर परफेक्ट इंटीजर एक ही चीज होता है। परफेक्ट नंबर या परफेक्ट इंटीजर किसको कहते हैं, तो मैं आपको बताता हूं। जो मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 है, तो 6 जो है एक परफेक्ट नंबर है, 28 जो है एक परफेक्ट नंबर है, बट कैसे क्वेश्चन उठता है जी, कैसे है ये। तो सबसे पहली बात, 6 का हमने क्या निकाला, फैक्टर निकाला। जो है परफेक्ट नंबर या परफेक्ट इंटीजर की जो थ्योरी होती है, थ्योरी कहती है किसी भी वो हर नंबर क्या है, परफेक्ट इंटीजर है। वो हर इंटीजर परफेक्ट इंटीजर है जो जिनका ऑल ओवर फैक्टर्स का प्लस उस नंबर के डबल है। ऑल ओवर फैक्टर्स का प्लस उस नंबर के डबल है, वो आपका परफेक्ट इंटीजर कहलाता है या परफेक्ट नंबर कहलाता है। कि जैसे मान लो मैंने यहां पे एग्जांपल में 6 ले लिया, तो 6 के कितने फैक्टर्स हैं जी, 4 फैक्टर्स हैं, 1 2 3 एंड 6। तो ये जो है ये क्या हो गए, 6 के फैक्टर्स हो गए। तो जब फैक्टर्स हो गए 1 2 3 और 6 जो इसके फैक्टर्स हो गए, इसको प्लस करके देखो एक बार। 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 6 = 12। तो क्या ये 12 जो है ये इसका 2 गुना है, 6 का 2 गुना है, मतलब मल्टीप्लाई बाई 2 है। तो हाँ जी है, 6 2 = 12। तो मतलब ये जो सेट जो नंबर है 6 जो है वो परफेक्ट इंटीजर होता है। 28 जैसे मैं लेता हूं यहाँ पे, तो 28 के इंटीजर्स क्या फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 1 2 4 7 14 एंड 28। तो 1 2 क्या हो गया, 3 और 7 3 और 4 क्या हो गया, 7 7 7 14 14 14 28 और 28 कितना हो गया, 56। तो 28 2 से कितने हो गए, 56। मतलब ये हुआ इनके जो फैक्टर्स हैं उनके प्लस जो हैं ये 28 का डबल है। तो जी हाँ है, बिल्कुल 28 का डबल 56 है। तो हम यहाँ पे समझ गए जो इनके फैक्टर्स का प्लस है वो इस वाले नंबर के 2 गुना
है ना, डबल है, जस्ट लाइक इक्वल टू डबल है। तो मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका परफेक्ट नंबर या फिर परफेक्ट इंटीजर। सो आई रियली होप इट विल बेटर द स्टूडेंट व्हाट आई एम टेलिंग ऑन दिस टॉपिक। सो आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। राइट डाउन, इसको जल्दी लिख लो। तो यहाँ पे हम देखते हैं नंबर सिस्टम में अब हमारा जो 15th है वो है इंटीजर। तो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर। तो सबसे पहले हम इंटीजर को सीखेंगे कि इंटीजर होता क्या है ना। तो ध्यान लगाए सुनिए, वीडियो को रोकना नहीं है, वीडियो को देखते रहना है, सुनते रहना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे हम देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, जो आपका प्लस वाले नंबर है, माइनस वाले नंबर है और जीरो है। तो सबसे मेन चीज है, ये तीनों नंबर आपको कहाँ मिलेंगे, नंबर लाइन पे मिलेंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और इंटीजर को सीखने से पहले हम आपको बताते हैं नंबर लाइन क्या होता है। तो यहाँ पे चलते हैं 18th नंबर लाइन, सॉरी 19th नंबर लाइन। यहाँ पे नंबर लाइन में लेता हूं, ये इधर साइड में जाएगा प्लस इंफिनिटी और इधर साइड जाएगा माइनस इंफिनिटी। इसको एक्स और इसको एक्स डैश भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, वो एक्स भी बोलते हैं और इसको एक्स डैश बोलते हैं। एक्स डैश बोले तो एक्स निगेटिव, यहाँ पे हो गया एक्स पॉजिटिव, यहाँ पे हो गया एक्स निगेटिव। अब मैं एग्जांपल आपको बताऊं कि यहाँ पे क्या है, प्लस वाले नंबर है, जो सारे नंबर जो हैं वो पॉजिटिव नंबर है ना। और यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया। और ये क्या हो गया, सारे माइनस वाले नंबर हो गए, -1, -2, -3। ये करते 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 माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। ये कहाँ तक जाएगी, इसका जो एक एग्जैक्ट लिमिट है उसका कोई एग्जैक्ट लिमिट नहीं होगा। यहाँ पे बात समझ रहे हो आप। तो ये जो जाएगी, ये माइनस इंफिनिटी के साइड जाएगी और ये प्लस इंफिनिटी के साइड जाएगी। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे जीरो है, एक्सिस हो गया आपका -1 -2 -3। अब ये जो प्लस वाले नंबर हो गए बाबू, इसी को बोलते हैं नंबर लाइन। आप समझ चुके हो ना, इसी को क्या बोलते हैं, नंबर लाइन बोलते हैं। अब सबसे मेन चीज की हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है बाबू, जो प्लस वाले नंबर हो गए, जो प्लस वाले नंबर हो गए वो क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर हो गया। जो माइनस वाले नंबर हो गए वो क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर हो गया। ओके, और जो जीरो वाले नंबर है, केवल जीरो, जीरो इंटीजर के फैमिली में केवल जीरो होता है। तो जीरो इंटीजर क्या हो गया, जीरो, है ना। तो ये जीरो इंटीजर ये होता है, ओनली जीरो होता है, ओनली जीरो। इसमें और कोई नंबर इंक्लूड नहीं होता है, और कोई नंबर इंक्लूड नहीं होता है जी, ओनली इसमें जीरो होता है। ठीक है, तो इन तीनों चीजों को आप तो समझ चुके हो। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर क्या हो गया, जीरो, ओनली जीरो इन दिस फैमिली। जीरो इंटीजर के फैमिली में केवल और केवल जीरो ही होता है और कोई अदरवाइज नंबर नहीं होता है। ओके, पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया, जो प्लस वाले नंबर है, पॉजिटिव को प्लस बीई भी लिखते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स को माइनस बीई भी लिखते हैं। ओके, शॉर्ट फॉर्म में। तो जो पॉजिटिव नंबर है वो क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर से 1 2 3 4 5 7 8 9 10, है ना, ऐसे चलता जाएगा, इनफिनिटी तक जाएंगे। तो जो हमारा नेचुरल नंबर था उसमें हमने क्या देखा था, उसमें भी यही एग्जांपल थे 1 2 3 4 5 6। तो आप समझ लो काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर, उसके बाद आपका पॉजिटिव इंटीजर भी वही चीज होता है और उसके बाद आपका नेचुरल नंबर भी वही चीज होते हैं, है ना। तीनों एक ही चीज होता है, काउंटिंग नंबर भी होता है, 1 से चालू होता है और उसके बाद पॉजिटिव नंबर भी, पॉजिटिव इंटीजर भी आपका 1 से चालू होता है, इनफाइनाइट तक जाती है। और जो आपका नेचुरल नंबर भी होता है वो भी इनफाइनाइट तक ही जाती है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाती है ना। तो हमने क्या देखा, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -5 -6 ऐसे करके जाएगा माइनस इनफाइनाइट तक, है ना। और जीरो इंटीजर में केवल होगा जीरो। तो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर मिलकर क्या बनेगा, इंटीजर्स बनेंगे। इंटीजर्स के कितने बेटे हैं, 3 बेटे हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर के फैमिली में कितने लोग हैं, एक ही लोग हैं, वो है केवल जीरो। पॉजिटिव इंटीजर में है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक और यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर -1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। समझ में आ रही बात। तो इंटीजर्स हो गए, यहाँ पे हमने लिख दिया -...- -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके इधर जाता रहेगा और इधर ये माइनस इंफिनिटी की ओर जाएगी, इधर प्लस इंफिनिटी की ओर जाएगी। हम इसको जेड से डिनोट करते हैं। यहाँ पे इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं। वी डिनोट इंटीजर्स बाय जेड, वी डिनोटेड बाय जेड ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम क्या करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। तो हमने यहाँ पे इंटीजर सीख लिया, पॉजिटिव इंटीजर सीख लिया, नेगेटिव इंटीजर सीख लिया, जीरो इंटीजर सीख लिया और नंबर लाइन सीख लिया। अब चलते बाबू, है ना, अब चलते हैं यहाँ पे रैशनल नंबर पे। तो रैशनल नंबर क्या होता है,
रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है। बिल्कुल दिमाग लगा के सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रैशनल, इरेशनल और रियल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छे लेवल के एग्जाम के अंदर भी ये चीजें होती ही होती है। जो रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर वो नंबर होता है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। अ नंबर विच कैन रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू is called rational number where p and q are integers but q not equals to 0. When q equals to 0, then we can say that any number divided by 0 is equals to undefined. We can not define divided by 0 in any number, because you already know any number divided by 0 is infinite, undefined, sorry infinite नहीं होगा, अनडिफाइंड होता है। एग्जैक्ट जीरो से, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, एग्जैक्ट जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, वो अनडिफाइंड होता है। और टेंस टू जीरो से अगर डिवाइड करते हैं, एनी नंबर टेंस टू डिवाइडेड बाय जीरो, तो क्या होता है, वो होता है इंफिनिटी, है ना। आई मीन परहैप्स जीरो, सॉरी अप्रॉक्स जीरो, है ना। तो हम चलते हैं यहाँ पे रैशनल नंबर पे। रैशनल नंबर किसको कहते हैं, वो नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, उसको क्या बोलते हैं बाबू, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, उसको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी और क्यू क्या हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, लेकिन बट क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब यहां पर समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैं बोलता हूं 5/0, तो आपका पी हो गया 5 और क्यू हो गया 0। तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। थ्योरी को बहुत ध्यान से देख लेना, रैशनल नंबर की थ्योरी आपको क्या कह रहा है, क्यू नॉट इक्वल्स टू 0, बिकॉज व्हेन जब क्यू जब 0 हो जाएगा तो वो हो जाता है अनडिफाइंड। मतलब किसी भी नंबर का जब डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो उसका आंसर क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो अनडिफाइंड तो हमारा रैशनल नंबर तो है ही नहीं। जब कोई नंबर अनडिफाइंड है तो रैशनल नंबर कैसे हो सकता है, जाहिर सी बात है ना। तो हमने क्या सीखा, पी और क्यू जो है वो क्या हो सकते हैं, इंटीजर्स होंगे, बट क्या होगा, क्यू नॉट इक्वल टू 0। जब क्यू 0 हो जाता है, जब डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, तो उसका आंसर होता है अनडिफाइंड, इसलिए क्यू 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो मैं यहां पे लेता हूं एग्जांपल में, रैशनल नंबर की एग्जांपल में लेता हूं, यहाँ पे रैशनल नंबर की एग्जांपल में लेता हूं, जैसे 5/3 रूट अंडर 16। रूट अंडर 16 कितना हो गया, वो 4 हो गया, है ना। या मैं ले लेता हूँ 5, इसके ऊपर में कुछ नहीं है, तो ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर 1 जो होता है इनविजिबल होता है। तो वी नो दैट 5/1 इज इक्वल टू 5, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 हो गया। यहाँ पे ले लिया 7, यहाँ पे ले लेता हूँ 22/7। ये सारे एग्जांपल्स जो हो गए, मैं ऐसे करके डॉट 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 करके दे देता हूँ, ताकि आप समझ सको कि ये सारे क्या हो गए, रैशनल नंबर हो गए। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं, आई होप दैट यू हैव बेटर अंडरस्टूड दैट व्हाट इज रैशनल नंबर। सो आई विल बी डिस्कस अबाउट इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर होते क्या है, तो वो नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, ओके, बट वहां पे p और q या दोनों में, या दोनों इंटीजर ना हो, तो वो क्या होंगे, या तो p इंटीजर ना हो, या तो q इंटीजर ना हो, या नहीं तो दोनों इंटीजर्स ना हो, बट q नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, वो नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। मैं आपको लिख के बताता हूं यहाँ पे, है ना, आपको लिख के बताता हूं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में मैं यहाँ पे ऐसे अंडरलाइन कर देता हूं, बहुत ही ध्यान से देखते रहना। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, बट p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0, है ना, q नॉट इक्वल्स टू 0। उसके बाद मैं देता हूं एक टर्म p और q और बोथ नॉट बी इंटीजर्स। अब देखो समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू ये। p बाई क्यू के फॉर्म में तो लिखा जा सके, लेकिन वहां पे q 0 ना हो। लेकिन एक और चीज है, एक और चीज है, यहां पे p और q नॉट, या तो p इंटीजर ना हो,
या तो q इंटीजर ना हो या ना तो दोनों ही इंटीजर ना हो। और जाहिर सी बात है दोनों में से कोई एक भी इंटीजर ना हुआ या दोनों इंटीजर ना होगा तो वो p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, राइट। तो जो नंबर p/q के फॉर्म में लिखा जा सके वो क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। जो नंबर p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके वो हो गया इरेशनल नंबर। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं आपको, है ना, जैसे एग्जांपल दे दूं 5/√3, एग्जांपल दे दूं मैं आपको 5/√3, √3/7 या √3/17 या फिर पाई, है ना। पाई का भी आपको पता ही है 3.144 इस तरीके से जो आता रहता है ना। तो ये क्या हो गया आपका, पाई भी एक इरेशनल नंबर हो गया, है ना। इरेशनल नंबर का बहुत अच्छे एग्जांपल में से पाई आता है। यहाँ पे क्या 5/√3, 5 क्या है √3, तो 5/√3 जो हो गया वो कौन सा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, क्योंकि √3 जो होता है वो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बन पाता है। यहाँ पे √3/7 हो गया तो यहाँ पे √3 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बन पाया। यहाँ पे भी √3 है, √17 का भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है ना। जैसे मैं √9 लिख दूं तो उसका तो 3 हो जाता है, तो हमें √16 लिख दूं, है ना। तो हम इस चीज को समझ पाए कि परफेक्ट यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं निकल पाता है। जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा, है ना। अब जैसे मान लो ये यहाँ पे मान लो p है, यहाँ पे q है, तो यहाँ पे मैं तो बोल दूं कि जो q नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि यहाँ पे 7 नॉट इक्वल टू 0 यू ऑलरेडी नो। तो यहाँ पे क्या है कि रूट इसको मान लिया p, इसको मान लिया q, पर क्या है ये क्या बोलता है कि दोनों में से या दोनों ही p या तो p इंटीजर ना हो या तो q इंटीजर ना हो या नहीं तो दोनों ही इंटीजर ना हो, तब जाके वो क्या फिलअप करेगा, इरेशनल नंबर फिलअप करेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है √3 और √17 है, ना ही ये आपका इंटीजर है ना ही आपका ये इंटीजर है, क्योंकि ना ही ये पॉजिटिव है ना, यही ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है ना ही जीरो इंटीजर है, ये भी ना पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है ना जीरो इंटीजर है। तो है क्या ये, बिकॉज ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं इसका, है ना। परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा ही नहीं, √3 1.73 करके डॉट करके आएगा, है ना। यहाँ पे भी √17 इसका भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। तो हमने क्या सीख लिया, और यहाँ पे क्या है, एक है आपका क्या, एक जो है आपका वो नन इंटीजर है, ये इंटीजर है। यहाँ पे डिनोमिनेटर नन इंटीजर है, ये इंटीजर है। तो मतलब समझ लो दोनों में से कोई एक इंटीजर ना हो, है ना, या फिर दोनों ही इंटीजर ना हो, वो क्या होगा आपका इरेशनल नंबर होगा। क्योंकि आप ये हो गया p/q के फॉर्म में एग्जैक्टली नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि जब इसकी वैल्यू आउटपुट करोगे आप तो इसको परफेक्टली क्या है रैशनल नंबर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, p/q के फॉर्म में एग्जैक्टली नहीं लिख सकते, क्योंकि ये डॉट 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 के फॉर्म में आता है ना। तो अगर आपने स्क्वायर रूट बनाया होगा तो आपको पता होगा कि ये √3 या √17 जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट के फॉर्म में नहीं आता है ना। सो आई होप दैट यू हैव बेटर अंडरस्टूड दैट व्हाट इज रैशनल नंबर एंड व्हाट इज इरेशनल नंबर। जो p/q के फॉर्म में एग्जैक्टली लिखा जा सकता है उसको रैशनल नंबर बोलते हैं, जहां पे q, p और q होता है इंटीजर्स, q नॉट इक्वल टू 0, आई मीन डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो उसका आंसर अनडिफाइंड हो जाता है, और अनडिफाइंड रैशनल नंबर नहीं होता है। ओके, अब क्या हो गया इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या हो गया, जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, जहां पे p और q जो है वो या तो दोनों इंटीजर ना हो या तो दोनों में से कोई एक इंटीजर ना हो, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 हो, जो p/q के फॉर्म में एग्जैक्टली नहीं लिखा जा सके, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर बोलते हैं, है ना। और रियल नंबर क्या होता है, ये दोनों बेटे हैं रियल नंबर के, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों इनके बेटे हैं। जैसे मैं मान लू 22/7 ले लू, यहाँ पे पाई ले लू, यहाँ पे √3 ले लू, यहाँ पे √9 ले लू, है ना, ये सारे क्या हो जाएंगे बाबू बताओ, रियल नंबर हो जाएंगे। मतलब रियल नंबर वो नंबर है जिसके फैमिली में एग्जाम्पल किसके किसके हो, रियल नंबर रैशनल नंबर के भी एग्जाम्पल हो और इरेशनल नंबर के भी एग्जाम्पल हो। मतलब वह संख्या रूपी परिवार, वह नंबर की फैमिली जिसमें रैशनल नंबर भी हो इरेशनल नंबर भी हो, तो वो क्या कहलाएंगे, रियल नंबर कहलाएंगे। तो रियल नंबर वो नंबर है जिसमें आपका कौन कौन से नंबर है, रैशनल नंबर भी है और इरेशनल नंबर भी है। तो दोनों के पापा जी कौन हो गए, रियल नंबर हो गए, है ना। तो आप ये समझ लो रियल नंबर के दो लड़के हैं, एक रैशनल नंबर एक इरेशनल नंबर है। और
रैशनल नंबर किसको कहते हैं वो भी समझ लिया आपने, इरेशनल नंबर किसको कहते हैं वो भी समझ लिया आपने। और रियल नंबर वो नंबर है जिसके फैमिली में रैशनल भी हो इरेशनल भी हो। तो हमने दोनों तरीके की एग्जांपल्स लिख दिए, वो रैशनल और इरेशनल दोनों वाली एग्जांपल लिख दो, वो फैमिली क्या हो जाएगी, रियल नंबर की हो जाएगी। तो आशा करता हूं कि आपने नंबर सिस्टम सही तरीके से समझा होगा, है ना। इस तरीके से आप पॉज करके वीडियो को लिख लो, है ना। और सबसे मेन चीज, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले, बहुत ही मेहनत लगता है आपके पास इस तरीके की हायर और पावरफुल कंटेंट को पहुंचाने में। इस तरीके से आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके वीडियो को बहुत ही ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ताकि हमारा जो मनोबल है वो बढ़ता रहे और मैं आपके लिए पावरफुल कंटेंट आपको मेहनत करके पहुंचाता रहूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।